टू चॉक एंड स्लेट और आज हम करने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड का नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3B। इससे पहले हमने किया था एक्सरसाइज 3A जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। मार्केट वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के सब हमने बनाए थे। इस एक्सरसाइज में हम थोड़े और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को सीखेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके रेड बटन को प्रेस कर दो, बेल आइकन को दबा दो और हाँ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, तब आप जान पाओगे। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ आते रहते हैं जो आपको एकेडमिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को थोड़ा शेयर किया करो ताकि सबका हेल्प हो पाए। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशंस में जा नहीं पा रहे, तो घर बैठे आपको बिल्कुल डिटेल में हर तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3B बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है मैन बाय 75 रुपीज 100 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड। तो एक मैन कितना पीस शेयर खरीदता है, मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदता है, तो 75। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं हम लोग 75, ठीक है। एंड पेइंग 9% डिविडेंड, तो डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, डिविडेंड का परसेंटेज है 9%, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, ही बाय शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी। यहाँ पे बोल रहा है कि वो शेयर को कुछ ऐसे प्राइस में खरीदा है, उस इंसान ने शेयर्स को कुछ ऐसे प्राइस देकर खरीदा है कि जो उसे शेयर से रिटर्न मिला, वो जो रिटर्न उसे शेयर से मिला वो उसके इन्वेस्टमेंट का 12% है, ठीक है। अब शेयर से रिटर्न मिलना मतलब क्या, शेयर से हमें क्या रिटर्न मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है शेयर से। तो यानी कि एक तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उसे डिविडेंड मिला वो उसके इन्वेस्टमेंट का 12% है, ठीक है। अब हमें निकालने बोला है कि एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर, मतलब उसने किस प्राइस पे शेयर्स को खरीदा। यानी कि एक तरह से मार्केट वैल्यू पूछा है और आप चाहो तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो। मार्केट वैल्यू हो गया एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट, और वही उसने अगर यहाँ पे 75 शेयर्स खरीदे तो 75 से मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है कि नंबर ऑफ शेयर 75 था। अच्छा, ₹100 शेयर है, मतलब कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, ₹100, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि उसको डिविडेंड कितना मिला शेयर पे। तो डिविडेंड मिला 9%, तो 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, तो वो हो गया ₹9। तो ₹9 था उसका डिविडेंड। अब उसका टोटल डिविडेंड कितना हो गया, तो टोटल डिविडेंड हो गया 9 × 75, जो कि है यहाँ पे हो गया 9 5 45 कैरी 4 675। तो इसका टोटल डिविडेंड हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिविडेंड हो गया ₹675, ठीक है। चलो अब देखो, हम मानते निकालने बोला एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर। तो हम लोग मान लेते हैं लेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट बी एक्स। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने मान लिया ₹x, टोटल इन्वेस्टमेंट को मान लिया ₹x। और यहाँ पे बोलता है कि उसको जो रिटर्न मिला या फिर जो डिविडेंड मिला है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही बाय शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी, मतलब उसको वापस जो मिला वो उसके इन्वेस्टमेंट का 12% था, ठीक है। 12% ऑफ हिज मनी मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाला मनी जो उसने लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 12% ऑफ हिज डिविडेंड मिला, तो चलो सॉरी 12% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट मिला, तो यहाँ पे लगाते हैं 12% ऑफ x, यानी उसको रिटर्न में मिला 12x/100। तो अब दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि रिटर्न तो 675 है और यहाँ पे है 12x/100। तो अगर हम लोग यहाँ से x निकाले तो आ जाएगा 675 × 100/12। तो 3 से 4 बार में गया, ये 3 से 2 to 5 बार में गया, ये 4 से 25 बार में गया। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 225 × 25, तो 5 to 12 111, इधर 10 4 5 4, तो इट विल बी 5265। सो ₹5625। तो ₹5625 ये तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। पर अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा सिर्फ एक शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए आ जाएगा 5625 डिवाइडेड बाई 75, क्योंकि टोटल 75 शेयर्स खरीद के तो उसका इतना इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो एक शेयर पे निकाल दो। चलो इसे 5 से ही कट कर देता हूँ पहले, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, यहाँ पे 5 1 जा 5 5 जा, फिर यहाँ पे 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा, इसे 3 से कट कर दो, 3 7 जा एंड 3 5 जा 15। तो उसका मार्केट वैल्यू है
75 रुपीज़। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उसका मार्केट वैल्यू है 75 रुपीज़ और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 5625 रुपीज़। तो ये सम हम लोग समझ गए। क्या पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, समझ लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा कि आपको नॉमिनल वैल्यू दे दिया रहेगा, डिविडेंड का परसेंटेज दे दिया रहेगा। जब डिविडेंड परसेंट और नॉमिनल वैल्यू दोनों दे दिया है तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो एक शेयर का, फिर नंबर ऑफ शेयर भी दे दिया रहेगा तो आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड निकाल दो, आपके पास टोटल डिविडेंड है। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला रहेगा कि जो इंसान है उसको शेयर पे जो रिटर्न मिलता है वो उसके इन्वेस्टमेंट का कुछ 10% 12% ऐसा कुछ बोलेगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट निकालो या मार्केट वैल्यू निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू या इन्वेस्टमेंट को x कंसीडर कर लेंगे और उसका कितना परसेंट उसे रिटर्न मिलता है वो तो दिया है, तो कर देंगे जैसे 12% ऑफ x, वही उसका रिटर्न है। और साथ ही साथ हमने डिविडेंड तो अलग से निकाल के रखा था, एक्चुअल में डिविडेंड ही उसका रिटर्न है, तो दोनों तो सेम ही चीज है, दोनों को इक्वल कर देंगे और वहां से x यानी कि इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे और चाहे तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव वे भी है और वो ये कुछ इस प्रकार है कि एक फॉर्मूला होता है कि नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स रिटर्न परसेंट, और वी कैन से दैट रिटर्न परसेंट को प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं, इनटू मार्केट वैल्यू। कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली से कर देते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू दिया है 100 रुपीज़ और रिटर्न परसेंट सॉरी डिविडेंड परसेंट कितना दिया है 9, तो यहाँ डिविडेंड परसेंट की जगह 9 बैठा दो और यहाँ पे आपका रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट वो कितना दिया है 12%, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो उसे MV बैठा दो। ठीक है, ये परसेंट गया, ये आपका 4 से 3 बार में गया, ये 4 से 25 बार में गया, ये 3 से 3 बार में गया, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू आ गया 75। तो चलो 2 लाइन में हो गया, मार्केट वैल्यू 75 आ गया, तो आप चाहो तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 75 इंटू 75, ये 75 मार्केट वैल्यू, ये 75 नंबर ऑफ शेयर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू प्रॉफिट परसेंट और रिटर्न परसेंट। ये हो गया डायरेक्ट वे, और एक था क्वेश्चन को समझते हुए, बात दोनों में एक ही है। ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या इस्तेमाल करो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर फॉर ₹40 ईच, मतलब वो एक शेयर खरीद रहा है जो कि ₹25 का है, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर या रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ शेयर कितना है ₹25, और वो उसे खरीद कितने पे रहा है ₹40 पे। ठीक है, a man gets 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो ₹25 का शेयर को उसने ₹40 में खरीदा और क्योंकि उसने शेयर खरीदा तो कुछ डिविडेंड भी मिला होगा, तो जो उसे डिविडेंड मिला वो कितना है, वो है उसका 4%। a man gets 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उसके डिविडेंड को एक्सप्रेस किया गया है उसका इन्वेस्टमेंट का 4%, मतलब कि यहाँ पे देखो जो उसकी डिविडेंड का वैल्यू आया होगा, समझ लो ये है उसके डिविडेंड का वैल्यू, मतलब इतना उसे रिटर्न मिला। तो ये जो रिटर्न है वो क्या है, वो है 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसका जो ये रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट का 4% है। ठीक है, यही बोला है। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, तो कंपनी डिविडेंड कितना परसेंट दे रहा है ये पूछा है। कंफ्यूज मत होना, ये 4% डिविडेंड नहीं है, बोला गया है कि उसे जो रिटर्न मिल रहा है, यानी जो उससे डिविडेंड मिल रहा है, वो जो वैल्यू है 100 रुपए है, 200 रुपए है, 5000 रुपए, जितना भी है, वो जो वैल्यू है वो कितना है, वो इन्वेस्टमेंट का 4% है। इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसा जो उसने लगाया शेयर्स को खरीदने में, तो इन्वेस्टमेंट का 4% अगर कर दो तो उसका डिविडेंड आ जाएगा। तो डिविडेंड का रेट बताओ, ये क्वेश्चन में पूछा है। और पूछा है कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है आपका ₹25। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ₹40। अच्छा, तो अगर एक शेयर पे निकलने वाला डिविडेंड निकालते, एक शेयर पे उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, एक शेयर पे उसे डिविडेंड मिलेगा, यहाँ नंबर ऑफ शेयर का बात नहीं किया स्टार्टिंग में, सेकेंड बार में बात किया कि व्हाट इज, पहला जो रेट परसेंट पूछा उसमें तो नंबर ऑफ शेयर का बात नहीं किया है ना, तो हम लोग 1 शेयर पे ही निकालते हैं। तो 1 शेयर का डिविडेंड कितना है यहाँ पे, वही निकालते हैं। तो डिविडेंड का परसेंट तो नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट डिविडेंड परसेंट बी आर, तो एक शेयर पे डिविडेंड निकालेंगे वो होगा R%। R% किसका, नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू है 25 रुपीज।
तो यहाँ से कट होके 4 हो गया, यानी कि उसका डिविडेंड निकला R/4। ठीक है। अच्छा, उसका इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग निकाले, एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट तो ₹40 है ना, एक शेयर का निकाल रहे तो एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट ₹40 है। रिटर्न कितना मिल रहा है उसे? 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट उसका रिटर्न है। तो यहाँ पे ये कट कर दिया, इसे ऐसे ही फिलहाल छोड़ देते तो 16/10 रुपीज है उसका रिटर्न। ठीक है, तो उसका रिटर्न है 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि है 16/10, और शेयर से मिलने वाला रिटर्न होता तो डिविडेंड ही है ना, जो कि आया है R/4, यानी दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे R/4 इज इक्वल टू 16/10, तो R हो जाएगा 16/10 इंटू 4 या 6.4%। तो 6.4% है उसका डिविडेंड का परसेंटेज। अब हमसे पूछा है व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। तो चलो ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, और 60 शेयर्स पे मिलने वाला डिविडेंड कितना है वो निकाल दो। डिविडेंड ऑन 1 शेयर हो जाएगा 6.4% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी 25 रुपीज, और 60 शेयर्स के लिए इंटू 60 कर दो। बस यहाँ पे नीचे में 10 आ गया, 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 16, तो ये हो जाएगा 9, ये 0 कट कर दो तो 96 रुपीज। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, एक बार लास्ट में इसे फॉर्मूला से बता दे रहा हूँ, इसके बाद में एक ही पैटर्न फॉलो करूंगा, आपको जो पैटर्न पसंद आए दोनों में से वो आप एक तो लगाते रहना। तो फॉर्मूला से हम क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड को R पकड़ लिया इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये परसेंट तो कट हो गया, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 20, R का वैल्यू निकाल दो, 4 इंटू 40/25, 5 5 जा 5 8 जा, तो ये हो जाएगा आपका 32.5, तो 6.4% आ गया। और यहाँ पे भी बस डिविडेंड अब वही फॉर्मूला से निकल जाएगा जो निकलता था। तो आप लोग दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हो, मैं एक अप्रोच लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है, तो मैं इसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 100 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है वो ₹100 है, इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। हमने पढ़ा था ना, प्रीमियम का मतलब क्या, कि एक्स्ट्रा जो हम लोग पैसा देते हैं नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज से 20 रुपए ज्यादा, यानी 120 रुपए। हम लोगों को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो मान लेते हैं लेट रेट ऑफ डिविडेंड, कितना ले लेते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, R%। ठीक है, और रिटर्न परसेंट क्वेश्चन ने बता दिया है, रिटर्न परसेंट बता कितना दिया है, 15%। तो चाहो तो आप लोग वो फॉर्मूला ही बैठा दो कि रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। तो रेट ऑफ डिविडेंड ही तो निकालना है, नॉमिनल वैल्यू आपका दिया हुआ है 100, ये 15 इंटू 120, बस सॉल्व करके R निकाल लेना, दैट्स इट। मैंने आधे से ज्यादा सम कर दिया। चाहो तो आप लोग लॉन्ग प्रोसेस मेरे वाले से भी बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि ₹50 शेयर ऑफ अ कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ₹50 शेयर ऐसा बोलते ही समझ जाओ कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹50। ठीक है, और उसको कोट किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब बोला जा रहा है कि 10% का डिस्काउंट में दे दिया जाएगा। तो मार्केट वैल्यू निकाल लो, 50 माइनस 10% ऑफ 50, है ना, तो 45 रुपीज हो जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू निकल गया, मार्केट वैल्यू निकल गया, आपको रिटर्न परसेंट भी इस क्वेश्चन में दे दिया है। पूछा है कि रेट ऑफ डिविडेंड निकालो, तो रेट ऑफ डिविडेंड को मान लो R, और लॉन्ग प्रोसेस लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, असल में दोनों सेम ही चीज है। तो जो आपको लगाना लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो सेम टू सेम पैटर्न रिपीट कर करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे भी वीडियो लंबा होता है, फिर आप लोग शिकायत करते हो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है 8%। ठीक है, इफ अ मैन रिसीव्स ₹2,840 ऑन हिज डिविडेंड, मतलब एक इंसान को डिविडेंड के तौर पे ₹2840 मिला। तो पर्सन को डिविडेंड मिला कितना, ₹2840। अब ये कितने शेयर्स पे मिला उस पर कोई बात नहीं किया गया है, नहीं बोला है कि 10 शेयर पे मिला कि 20 शेयर पे मिला, तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक ही शेयर पे मिला है। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, पूछा है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर निकालो, तो जो चीज पूछता है उसको हम लोग अपना x मान लेते हैं, तो I mean x मान लेते, तो x मान लिया। तो
नॉमिनल वैल्यू हो गया आपका x और हमें पता है डिविडेंड निकलता किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे ही तो निकलता है। तो 8% ऑफ x ही तो हमारा हो जाएगा डिविडेंड, यानी कि 2840। x का वैल्यू निकाल दो, 2840 इंटू 100/8, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते 8 से कट करते इसे 8 से 4 बार में, यहाँ पे बच गया आपका 44, तो 5 बार में हो, सॉरी 8 से 3 बार में तो गया 24, फिर 44, फिर 5, फिर 5, तो ये हो गया 35500। तो इतना था आपका एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर, मतलब एक इंसान को अपने ₹100 के शेयर पे, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जब 100 रुपीज हो और जो बिक रहा हो सेलिंग एट ₹110, यानी कि मार्केट वैल्यू जब 110 हो, तो उस इंसान को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उसका एनुअल इनकम हो जाए 1680 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिविडेंड जो शेयर पे मिल रहा है वो 12% है। इंसान का जो टोटल इनकम हुआ है शेयर से, और शेयर से होने वाला इनकम एक तरह से डिविडेंड ही तो है, तो शेयर से जो इंसान का इनकम हुआ है वो है 1680। तो टोटल इनकम है 1680, डिविडेंड ऑन शेयर है 12%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है 110 रुपीज। तो पूछा है इंसान को टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, यानी एक तरह से हमें नंबर ऑफ शेयर्स ही तो निकालना है। तो चलो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स ही तो निकालना है ताकि हम इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है आपका ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है आपका ₹110, टोटल इनकम जो शेयर से मिला उसी टोटल इनकम को हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिविडेंड भी, क्योंकि इनकम फ्रॉम द शेयर उससे मिलने वाला डिविडेंड ही तो है 1680। अच्छा, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर अगर मिल जाए और उसी को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो आ ही जाएगा ना टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक शेयर पे किया गया इन्वेस्टमेंट उसका एक शेयर का मार्केट वैल्यू है, तो उसे अब नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालो। पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना होगा, डिविडेंड का परसेंट भी दिया है क्वेश्चन में, डिविडेंड का परसेंट दिया है 12%, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर हो जाएगा 12% ऑफ कितना, 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 12 रुपीज। तो एक शेयर पे डिविडेंड मिलता है 12 रुपया, टोटल डिविडेंड मिलता है 1680 रुपया, यानी कितने शेयर्स खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, याद है फर्स्ट वाले में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर। इसे इतना सिंपली समझ सकते हो कि कोई दुकानदार एक पेन पे 2 रुपए का फायदा कमाता है, उसका टोटल फायदा हुआ 10 रुपया, तो कितने पेन सेल किए, तो 10/2 यानी कि 5। उसी तरह से एक शेयर पे डिविडेंड मिलता है 12 रुपीज, टोटल डिविडेंड मिलता है इतना, तो कितने शेयर्स खरीदे, ये हो गया 140, यानी उसने 140 शेयर्स खरीदे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर हो गया आपका 110, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 110 इंटू 140, आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर ही लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ। तो 154 यहाँ हो जाएगा ₹15400। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर। तो हर शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड कितना देता है, 11.2%। तो डिविडेंड का परसेंटेज यहाँ लिख देते हैं, तो डिविडेंड का परसेंटेज हो गया 11.2%, ठीक है। If its ₹60 share is available in the market as at a premium of 25%, मतलब ₹60 का जो शेयर है उसे मार्केट में 25% के प्रीमियम में मिल रहा है। तो ₹60 का शेयर का नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना लिख देंगे, ₹60, और क्योंकि वो प्रीमियम में मिल रहा है, मतलब कि अबव पार मिल रहा है, यानी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे मिल रहा है, तो पहले निकालते कितना ज़्यादा पे मिल रहा है, तो 25%, तो 25% ऑफ 60 निकालो, ये हो जाएगा 15 रुपीज, यानी कि मार्केट वैल्यू 15 रुपीज ज्यादा है, यानी कि 60 + 15 इट्स 75, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी निकल गया। क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट, मतलब राकेश को शेयर्स को खरीदने में कितना पैसा लगाना चाहिए अगर उसे अपना टोटल एनुअल इनकम चाहिए 1680, मतलब उसे इनकम चाहिए 1680। फिर से मैं बताता हूँ कि शेयर से आने वाला इनकम क्या है, डिविडेंड ही तो है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक शेयर पे डिविडेंड निकालते हैं।
तो एक शेयर पे डिविडेंड कितना होगा? तो 11.2% ऑफ डिविडेंड निकलता किस पे है? नॉमिनल वैल्यू पे। तो यहाँ पे 60 कर दो, यहाँ डेसिमल, यहाँ पे 10, ठीक है। तो चाहो तो ये 0 0 कट कर दो, तो आप बोल सकते हो इधर हो गया 12, 6, 7, यहाँ 6। तो एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड है 6 रुपीज 72 पैसे। अच्छा, उसका पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसे टोटल इनकम चाहिए 1680, यानी एक तरह से बोल सकते हैं टोटल इनकम कह दो या टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड उसे मिला है 1680 और एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड है 6.72। तो नंबर ऑफ शेयर निकालो। तो नंबर ऑफ शेयर जो राकेश ने खरीदा होगा, अगर उसे 1680 जितना टोटल इनकम या फिर 1680 जितना डिविडेंड चाहिए, तो 1680 डिवाइडेड बाय 6.72, डेसिमल हटा के 0 0 लाओ, 672 ये तो 4 से जाएगा, तो ये 4 1 जा, बचा आपका 27। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 6 जा और 4 8 जा, यहाँ पे 4 से 25 बार में चल गया, ये 168 से 10 बार में चल गया। तो उसने 250 शेयर्स खरीदे होंगे, राकेश ने 250 शेयर्स खरीदे होंगे, तभी उसे टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम हुआ 1680। अब यानी उसे इतने सारे शेयर्स को खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर पे किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट उसका 75 रुपीज है, तो 250 शेयर्स पे किया जाने वाला टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसे इधर ही निकाल देता हूँ, इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 75 इंटू कितना आया था हमारा वहाँ पे 250, बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं, चलो मैं कर ही देता हूँ। 25 इंटू 75, 5 5 25, कैरी 2 10 12, इधर 35 कैरी 3 14 17, 5 7 8 1 1 8 7 5 0, दैट्स इट। ये है राकेश का इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अ मैन बाइज 420 रुपी शेयर, मतलब एक इंसान कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदता है, तो 400, और शेयर्स का वैल्यू क्या है 20 रुपीज, और इसे वो खरीदता है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। प्रीमियम ऑफ ₹4 मतलब कि वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पैसा दे के खरीदता है, और कितना पैसा ज्यादा दे के खरीदता है, तो 4 रुपीज। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹20 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ₹24। और उस इंसान को डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है 12%, कंपनी उसे 12% का डिविडेंड दे रही है। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकलता है, एक शेयर को खरीदने में कितना दाम लगा इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दो, है ना, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 24 और नंबर ऑफ शेयर कितना है 400, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 16,189,600, तो 9600 का उसने टोटल शेयर खरीदा। सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, ये बहुत सिंपल है, इनकम फ्रॉम द शेयर होता क्या है, इनकम फ्रॉम द शेयर्स का मतलब होता है कि उसे कितना टोटल डिविडेंड मिला। तो बस निकाल दो, डिविडेंड हमेशा किस पे निकालते हैं, डिविडेंड हमेशा हम नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, तो निकालो। तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू था 20, तो 12/100 इंटू 20, ये हो गया एक शेयर का डिविडेंड। अब इंटू 400 कर दो तो टोटल डिविडेंड यानी कि टोटल इनकम निकल जाएगा। तो ये हो गया 12 इंटू 80 यानी कि 960 रुपीज हो गया। बस अब हमसे लास्ट थर्ड पार्ट में पूछा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि रिटर्न परसेंटेज ऑन हिज मनी। तो रिटर्न परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बोल दो, दोनों में यही चीज होगा कि इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रिटर्न परसेंट का एक तरह से मतलब है कि हमें शेयर से कितना रिटर्न मिला कितना खर्चा करने पर, इसीलिए हम लोग उसको निकालते हैं कि हमें शेयर से मिला है 960, हमने खर्चा किया 9600 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, यानी कि आंसर आया 10%। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है मैन बाइज 400 रुपीज 20 शेयर्स, तो उसने कितने शेयर खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹20
और उसे वो शेयर मिल जा रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब उसे शेयर नॉमिनल वैल्यू से कम में मिल जा रहा है और उसे अपने नॉमिनल वैल्यू पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 रुपीज माइनस 20% ऑफ 20, है ना। तो इधर आ गया 16 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू भी पता चल गया। साथ ही साथ हम लोगों को दे दिया है रिटर्न परसेंट, क्योंकि रिटर्न परसेंट दे दिया है तो उसे 12% लिख देते हैं, ठीक है। पूछा क्या है हम लोगों से क्वेश्चन में, तो पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो सबसे पहला बात तो निकालना बहुत आसान है, अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा है, हम लोगों को बोल दिया है कि एक शेयर को खरीदने के लिए वो 16 रुपीज इन्वेस्ट करता है, तो 400 शेयर्स को खरीदने के लिए कितना करेगा, वही उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो 16 इंटू 400 यानी 6400 इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत सिंपल था। सेकेंड केस में पूछ लिया कि रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक तरीका लगा सकते हो, या तो फॉर्मूला लगा दो, रेट ऑफ डिविडेंड को आर पकड़ लो, तो फॉर्मूला क्या था, रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है 20, है ना, इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट कितना है 12%, तो रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, बस ये वाला बैठा दो, वहां से रेट परसेंट आपका निकल जाएगा 20 इंटू 16 बाय 12 इंटू 16 बाय 20, 4 से 3, 4 से 5, तो इधर आ जाएगा 48 बाय 5, तो वी कैन से दैट 9.6%, है ना। या तो ये कर लो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, नहीं तो मुझे तो अपना क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग का बेसिस पे बनाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। आप लोग चाहो तो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, ऐसे भी वो फॉर्मूला उधर से ही निकला है। मैं कैसे बनाना चाहता हूँ इसको, मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा कि मुझे रिटर्न परसेंट दे दिया है 12% और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1600। रिटर्न परसेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन में कि रिसीव्स अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी, मतलब उसने जितना इन्वेस्ट किया उसे उतने पे ही 12% जितना रिटर्न यानी उतना प्रॉफिट वापस मिल गया। तो चलो उसका प्रॉफिट या रिटर्न होगा कितना, वो होगा 12% ऑफ, 12% ऑफ क्या, हिज मनी, कौन सा मनी, जो उसने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट कितना किया था 6400। तो हम लोगों को पता चल गया कि उसका रिटर्न कितना है। अब हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को आर मान लिए, अब आर परसेंट ऑफ निकालेंगे 20 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 768 कर देंगे, क्योंकि ये जो रिटर्न था वही तो डिविडेंड था टोटल, और टोटल डिविडेंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे ही टोटल रिटर्न को इक्वल कर देंगे, क्योंकि रिटर्न मतलब ही तो डिविडेंड। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 768 बाई 80। आप चाहो तो इसे 8 से कट कर दो, ये 8 से कट होगा 96 बार में, ये 10 बार में आ जाएगा 9.6%। मैं सेकेंड वाला तरीका इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि पूरा अंडरस्टैंडिंग को समझते नहीं है और बस उस फॉर्मूला को एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं और लगाते रहते हैं। पर मेरा मेन आप लोगों का मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझो, तो या तो आप फॉर्मूला को भी कॉन्सेप्ट समझ के लगाते हो देन नो मैटर, आप इजिली लगाओ, वो और ज़्यादा शॉर्ट है। पर अगर आप इस तरह से बिल्कुल क्वेश्चन के वर्डिंग्स को समझ के बनाते हो तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मार्क्स आप चाहे 4 मार्क्स ज़्यादा लो या कम लो, दैट इज़ नॉट द फैक्ट, बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट को बेटर रखोगे तो लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है ₹100। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, कंपनी एनुअल डिविडेंड कितना दे रहा है 5%, डिविडेंड निकलता है किस पे है, नॉमिनल वैल्यू पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पूछा है व्हाट इज द टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालो इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दो, तो टोटल डिविडेंड निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा 50,000। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो पार्ट 1 हो भी गया। चलो पार्ट 2 में क्या बोला है, पार्ट 2 में बोला व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स। तो इनकम ऑफ द मैन, ये जो मैन है जिसने शेयर खरीद रखे हैं 72 को, वो असल में उसका इनकम जो होगा वो तो डिविडेंड ही होगा। तो बस वही सेम चीज करना है, यहाँ पे भी डिविडेंड कितना था शेयर से 5% डिविडेंड दे रहा था, और क्योंकि उसके पास 72 शेयर्स है तो उसे 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10, 360, तो मैन का एनुअल इनकम हो गया 360। पार्ट 3 में बोला है इफ ही रिसीव्स 4% ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर, मतलब उसने जितना भी रुपए इन्वेस्ट किया होगा उस मैन ने, उसको उसका 4% जितना का प्रॉफिट हुआ या उसको उसका 4% जितना रिटर्न मिला।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पता ही नहीं कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और साथ ही साथ हम लोग को खोजने क्या बोला है, फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। प्राइस पेड फॉर ईच शेयर का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लो। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को हम लोग मान लेते हैं y। उस इंसान ने खरीदा था 72 शेयर्स, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, एक शेयर पे y, तो 72 शेयर्स पे 72y, वो हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उस इंसान को रिटर्न कितना मिला, तो 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो 4% ऑफ 72y, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 72y/25, ठीक है, इतना उसको रिटर्न मिला। अच्छा, शेयर से मिलने वाला रिटर्न या फिर शेयर से मिलने वाला प्रॉफिट होता क्या है, डिविडेंड ही तो होता है। और 72 शेयर्स पे उस इंसान को हमने क्वेश्चन पार्ट 2 में देखा था कि उसे 360 रुपीज का रिटर्न या फिर 360 रुपीज का डिविडेंड मिला था, तो 72y/25 इज इक्वल्स टू 360 कर देते हैं, तो y का वैल्यू हो गया 360 इंटू 25/72, तो यहाँ से 5 बार में तो ये हो जाएगा ₹125, यानी कि उस इंसान ने पर शेयर पे 125 रुपीज पे किया, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है 125। एक बात गौर करो, जब भी आप लोगों को बोल देगा कि शेयर से कुछ रिटर्न मिला, तो समझ जाओ जो शेयर से रिटर्न मिला यानी वो डिविडेंड का ही बात हो रहा है। कभी कभी डिविडेंड निकालने का एक सिंपल तरीका तो है ही कि डिविडेंड परसेंट दिया हुआ रहता है, बस आप नॉमिनल वैल्यू का उतना परसेंट निकाल दो तो पर शेयर का डिविडेंड निकल जाएगा, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिविडेंड निकल जाएगा। बट कभी कभी इसी डिविडेंड को निकालने के लिए या फिर रिटर्न फ्रॉम द शेयर को निकालने के लिए ऐसा भी बोल देता है कि द पर्सन गॉट दिस परसेंट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एज रिटर्न, मतलब किसी पर्सन को फॉर एग्जाम्पल 10% का रिटर्न मिला अपना इन्वेस्टमेंट पे, तो उस समय जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का 10% निकालेंगे तो जो निकलेगा वो भी डिविडेंड ही होगा। तो चलो यहाँ तक खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम आगे के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 को करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को बनाओ, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या टेलीग्राम ग्रुप से ही ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स करते रहते हैं। आपको जो भी इश्यूज़ आए उसका आपको हम सॉल्व कर कर भेजेंगे, और हो सकता है कि अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और आप किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इससे आपका सेल्फ ग्रोथ होगा। टाइम टू टाइम एग्जाम्स के टाइम पर हम टेलीग्राम ग्रुप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं, फॉर्मूलाज भी पोस्ट करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप लोग हर तरह के कंटेंट को जब इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, फालतू के हंसी मजाक के कंटेंट को लोग प्रमोट करते रहते हैं, तो ये एक बहुत काम का कंटेंट है जो आपके और आपके फ्रेंड्स के बहुत काम आएगा, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करो। थैंक यू।